जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ बहुत ही विशेष ग्रह की। जो ग्रह अतिचारी तो चल ही रहा था, यानी तेज़ी से इसके प्रभाव आपको प्राप्त ही हो रहे थे, किंतु अब यह वक्री होने जा रहा है। अतिचारी ग्रह जब वक्री होता है, सामान्यतः मोस्टली आपने बहुत सुना होगा कि मार्गी ग्रह जब वक्री होता है तब आपको किस तरीके के प्रभाव प्राप्त होते हैं, लेकिन अब अतिचारी चाल चलते हुए गुरुदेव वक्री अवस्था में आने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आने वाले हैं, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चीज़ें मैं पहले आपको संक्षेप में बता दूं। जब अतिचारी ग्रह वक्री होता है तो उसके किस तरीके से प्रभावों में परिवर्तन आता है। सबसे पहले जब ये आपका 1, 5 और 9 का स्वामी हो, तब इसके प्रभाव में 10 गुना वृद्धि होती है। जब ग्रह इन त्रिक भावों का स्वामी हो और साथ ही साथ अतिचारी के साथ साथ वक्री भी हो रहा हो, तब इसके प्रभाव में 7 गुना वृद्धि होती है। अब क्यों कारण, देखिए कुछ विशेष हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक शुभ और अशुभ श्रेणी भी रखी जाती है कि शुभ ग्रह जब वक्री होता है अतिचारी के साथ साथ, तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है जितनी 7 गुना, किंतु जब अशुभ ग्रह तो उसकी अशुभता में वृद्धि हो जाती है कितनी, 7 गुना। तो यानी कि जैसे राहु केतु सरीखे ग्रह हुए, ये आपके जीवन में परेशानियों को बढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे शुक्र गुरु या फिर चंद्रमा जैसे ग्रह हुए, हालांकि चंद्रमा कभी वक्री होते ही नहीं हैं, ये जैसे सरीखे ग्रह हुए तो फिर क्या होता है कि आपकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। वहीं गुरुदेव आपके देखिए अष्टम भाव के और लाभ भाव के स्वामी होकर इस समय धन भाव में बैठे हुए हैं। लाभ का स्वामी धन भाव में बैठा होना ही ये महाधनपति योग का निर्माण कर रहा है। वहीं आपका लग्न का स्वामी भी यहाँ पर बैठा हुआ, ये भी महाधनपति योग का निर्माण कर रहा है। अब यहाँ पर ये अतिचारी ग्रह जब वक्री चाल चलेगा तो किस तरीके से आपको प्रभाव देने जा रहा है, क्योंकि गुरु परम सात्विक प्लेनेट होते हैं। जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक हर स्थान पर गुरु का कारकत्व होता है और गुरु के प्रभाव, क्योंकि जब तक सकारात्मकता होगी नहीं, पॉजिटिविटी होगी नहीं, चीज़ों को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। हर चीज़ में आशा की एक किरण आवश्यक होती है। वह आशा के किरण होते हैं गुरुदेव। आपको चीज़ों को समझने में, आपको चीज़ों को और बेहतर बनाने में आपकी मदद करते हैं। हमको हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम अपने आने वाले कल को आज से बेहतर किस प्रकार बना सकते हैं। और जब यह सोच, यही अवधारणा आपके जीवन में, वहीं इस समय पर गुरु के माध्यम से शुक्र के पास भी 3 दृष्टियां होना आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं आपके इस ग्रह का अतिचारी के साथ साथ वक्री हो जाना किस तरीके से आपको लाभान्वित करने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो ये आपके धन के लिए बहुत ही अच्छा योग है। लाभ का स्वामी धन भाव में। दूसरे, गुरुदेव जो होते हैं भाग्यवर्धक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं। तो यानी कि ये अपने कारक स्थान पर भी प्रभाव अपना देंगे, तो जिसके कारण से भाग्य के प्रभाव से आपकी चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई दिखाई देती। वहीं वाणी के माध्यम से आपको कोई कार्य करना है, कोई डील साइन करनी है, इंटरव्यू देना है, किसी नए रिलेशन में जाना है, या आपको वाणी के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कार्य आपके जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे, वह अब आपके सुचारू होते हुए दिखाई देंगे। यानी इस दौरान आपकी वाणी का प्रभाव सामान्य से बहुत ज़्यादा रहने वाला है। चर्चा करें अगर हम आपके खान पान की, तो देखिए इस दौरान आपको खान पान बहुत सात्विक रखना है, क्योंकि राहु की दृष्टि के कारण इस दौरान आपको अच्छे अबच्छे के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही सावधानी से मन पर संयम के द्वारा अपने अनुकूल करनी है। अब पंचम दृष्टि गुरु की अगर चर्चा करें
तो पंचम दृष्टि जो हो जाएगी वो षष्ठ भाव पर जाएगी। तो देखिए इस समय शत्रुओं को परास्त करने के लिए आपको कोई विशेष क्रियाकलाप करने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु पक्ष इस समय आपकी आभा से, आपके तेज से स्वयं ही इतने ज़्यादा चकाचौंध से परिपूर्ण रहने वाले हैं कि वो स्वयं आपको मित्र बनाने के लिए प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि देखिए इसमें भी आपको भी अपनी उदारता का परिचय देना है, मित्रता कर लेनी है, लेकिन साथ ही साथ अलर्ट भी रहना है, क्योंकि कभी कभी कोई शत्रु जो होता है मित्र बनकर ही आप पर आघात करता है। आपने कोई श्रण पिछले समय में ले रखा है, देखिए ये उन्हीं के साथ हुआ होगा जिनके बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो अब गुरुदेव ससम्मान उस शरण को वापस करवाएंगे, क्योंकि गुरुदेव की विशेषता है, गुरु कभी भी किसी के सम्मान की हानि नहीं होने देते। प्रतियोगिता किसी भी प्रकार की आपके जीवन में है तो उस प्रतियोगिता से आपको अब काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि सफलता, यानी कि हर प्रतियोगी से आगे आप होंगे। सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर जाएगी, तो ये देखिए अचानक का भाव है और साथ ही साथ ये गुप्त भाव है। तो यहाँ पर आपके अचानक धन को देखा जाता है, धन में बैठकर अचानक धन को देख रहे हैं, जिसकी वजह से इस समय पर आपके पास अनएक्सपेक्टेड धन आएगा। ऐसा धन जिसकी आपने कभी एक्सपेक्टेशन ना की हो, परिकल्पना ना की हो, वह धन इस समय पर आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी इस समय पर उनको भी लाभ हो सकता है। जीवन साथी अगर कार्यरत हैं तो उनके भी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, वेतन वृद्धि वगैरह के योग बन सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। ससुराल पक्ष से इस दौरान आपके संबंध इतने ज़्यादा सौहार्दपूर्ण रहने वाले हैं कि आपके जीवन में जितनी भी विषमताएं आ रही हैं, उन विषमताओं से आपको आगे बढ़ाने में आपको अब ससुराल पक्ष का सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक, मानसिक या फिर किसी भी प्रकार से प्रोफेशनली आपको मदद चाहिए तो ससुराल पक्ष इस समय पर आपका काफ़ी मददगार सिद्ध होने वाला है। गुप्त चीज़ों से जुड़े हुए हैं जैसे कि ऑकल्ट विज्ञान, मेडिकल लाइन, एमएनसी वगैरह में, या रिसर्च फील्ड, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग, या अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर किए जाने वाले कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए गजब के कीर्तिमान लेकर आने वाला है। नवम दृष्टि जो आपके कार्य क्षेत्र पर जाने वाली है, किसी भी प्रकार से अगर कार्य क्षेत्र में विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, यानी अधिकारी वर्ग अनुकूल नहीं था, सहयोगी आपको प्रताड़ित करते थे, या आपके जो भी निम्नतर कर्मचारी हैं आपकी उपेक्षा करते थे, आप जो भी कार्य करते थे उसमें कहीं ना कहीं एक छोटी सी त्रुटि को लेकर भी आपको काफ़ी सारी बातें सुनाई जाती थी, तो आप खुश हो जाइए कि आपकी ये सारी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। आप ट्रांसफ़र, प्रमोशन, वेतन वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे थे, इंक्रीमेंट करवाना चाहते थे, ये चीज़ें आपकी नहीं हो पा रही थी, तो इसमें अब आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल उपयुक्त समय है ये चर्चा करने के लिए। एक तो राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए राहु को इस समय पर गुरु पूर्णतया अपने प्रभाव में ले लेंगे। किस तरीके से? क्योंकि राहु सर्वशक्तिमान क्यों कहे जाते हैं? राहु सर्वशक्तिमान इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये कभी मार्गी होते ही नहीं हैं। इनको जब इनको कोई भाव नहीं प्राप्त हुआ तो उसके बदले में इनको वक्री, सदैव वक्री, यानी अब आप जानते हैं वक्री ग्रह जो होता है उसकी शक्ति, क्षमता हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बलशाली होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि उसको टक्कर सिर्फ वक्री ग्रह ही दे सकता है। और राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर जो ग्रह होता है वो होते हैं गुरुदेव महाराज। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि इस समय राहु को गुरुदेव चारों तरफ से ऐसे बंधन में बांध लेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि राहु कहाँ से प्रभाव दें, क्योंकि राहु के लिए कोई मार्ग ही नहीं अब गुरुदेव छोड़ने वाले हैं। हालांकि देखिए अचानक का भाव बना रहेगा कि अचानक चीज़ें आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड तरीके से होती हुई दिखाई देंगी, और इतना ज़्यादा होगा कि आप पंडित जी आए अब काफ़ी लंबे समय तक आपके जीवन में हर प्रकार के दुर्योगों की समाप्ति होने वाली है, और अचानक के साथ साथ आपको अनएक्सपेक्टेड और बहुत ज़्यादा लाभ की भी प्राप्ति होती हुई।
आपके कार्य कारोबार के लिए, क्योंकि राहु देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियों की आपके अंदर भरपाई करने वाले हैं कि इस दौरान अपने कार्य को बनवाने के लिए किस तरीके की बुद्धि का प्रयोग करना है या कहाँ से किस तरीके से अपने कार्यों को सिद्ध करना है, यह आपको इस दौरान बखूबी आएगा और इसका प्रयोग भी आप सटीकता से करेंगे। इस दौरान एक चीज़ बहुत विशेष आपके साथ होती हुई देखी जाएगी कि आप बार बार प्रयास ना करके एक सार्थक प्रयास करेंगे और जिसका फल आपको तुरंत ही प्राप्त होगा। अब वो चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं कि आप किस कार्यशैली से जुड़े हुए हैं और आपके जीवन में किन चीज़ों की प्राप्ति के लिए अनुकूल समय होने वाला है, कि आपके प्रयास जिस दिशा में होंगे उसी दिशा से आपको इस समय पर लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ विशेष उपाय मैं बताना चाहूँगी। तो मोस्टली मेरा जो ध्येय रहता है वो आपको अपने शास्त्रों से अवगत कराना रहता है, अपने सनातन धर्म से अवगत कराना रहता है, जिसके लिए मैं समय समय पर आपको ये सारे उपाय बताती रहती हूँ। देखिए मोस्टली जो ज्योतिषीय उपाय हैं उनको एक तरफ अगर रखा जाए, दूसरी तरफ अपनी सनातन धर्म को रखा जाए, तो हमारे हर कहते हैं समस्या का समाधान हमारे धर्म के अंदर ही है। कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान हमारे धर्म के पास नहीं है? अब ये 9 ग्रहों की अगर समस्या की आप जूझ रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहले जो 2000 वर्ष पूर्व यानी मुगल साम्राज्य या फिर अंग्रेज़ों के साम्राज्य के स्थापित होने से पहले की जो जीवन शैली थी, हमें उसे अपनाना पड़ेगा। प्रातः आपको जल्दी उठना है, सूर्योदय से पूर्व पिता के चरण स्पर्श करने हैं, जिससे कि आपके सूर्य बलवान होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब हम इन कार्यों को करते हैं तो धीरे धीरे हमारे समस्त ग्रह जो होते हैं अनुकूल होने प्रारंभ हो जाते हैं। माता के चरण स्पर्श करते हैं, आपके चंद्रमा अच्छे होते हैं। जब पीतल के बर्तनों का बना हुआ भोजन, पीतल के बर्तनों को यूज़ करके हम करते हैं रसोई के अंदर, देखिए दिन में एक बार आपको ये कार्य करना है कि रसोई के अंदर बैठकर गर्म गर्म भोजन ग्रहण करना है, धरती पर बैठकर करना है। ज़मीन में आसन बिछा लीजिए, पालथी मारकर बैठ जाइए, भोजन ग्रहण कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके मंगल अच्छे होंगे। मंगल इतने पराक्रमी ग्रह हैं, मोस्टली आजकल 99% अगर कुंडलियों की मैं चर्चा करूं तो उसमें अरिष्टता का कारण और आपकी कलह का कारण मंगल ही बनते हैं। जितने भी ये संबंध टूटते हैं पति पत्नी के, इनमें जो विशेष योगदान होता है वो मंगलदेव महाराज का होता है, जिसके कारण से